मुजफ्फरनगर के जानसठ में मौजूद हुए। जानसठ में भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेशचंद प्रजापति हमारे साथ हैं। भागीदारी का मिशन लेके चले हैं। प्रजापति समाज को के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग के समाज को जोड़ने की मुहिम में निकले हैं। पूर्वांचल और मध्यांचल के साथ साथ अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भागीदारी पार्टी पी की जड़ें जमा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये खड़ा करने की जिद्दोजहद में है कि भागीदारी पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भागीदारी पार्टी बनाई आपने, भागीदारी पी, क्या एक मिशन आपका है, क्या उद्देश्य है अपने समाज को, प्रजापति समाज हो या अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, उन लोगों को जोड़ने की जो मुहिम आपने शुरू की, उसके पीछे क्या आपका मकसद है? देखिए, भागीदारी पार्टी का एक लाइन का उद्देश्य है, अन्याय और शोषण के विरुद्ध बगावत का नाम भागीदारी पार्टी। आज़ादी के 79 बरस बाद जो जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गई हैं, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हम उसको पीछे से उठाकर आगे बैठाना चाहते हैं। हम उसके हिस्सेदारी की बात करते हैं। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुजड़ा का बेटा, खटिक का बेटा, धईकार का बेटा, पाल प्रजापति बिंद का बेटा, इनकी राजनीतिक भागीदारी कहाँ है? इनकी संख्या तो बहुत है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये शून्य है। क्या ये देश का नागरिक नहीं है? क्या ये वोट नहीं दे रहा है? क्या इसको वोट देने का अधिकार नहीं है? वोट तो दे रहा है, सरकार बना रहा है, लेकिन अभी आप इस समाज में जाकर देखिए तो इनके जाति में आपको चपरासी नौकरी नहीं मिलेगी, चपरासी की नौकरी लोगों को नहीं मिलेगी। तो हम इनको चाहते हैं कि भाई इनका भी हक मिले, इनका भी अधिकार मिले। मैं इनकी वकालत करता हूं, मैं इनके लिए लड़ रहा हूं। इनके लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी लागू करने का नियम क्या अति पिछड़ों को साधने की कोशिश की है कि अति पिछड़े और जो दलित हैं उनको साथ लेकर चलेंगे, यूजीसी लागू किया। इधर अखिलेश यादव का पीडीए है, वो भी पिछड़े, दलित, अगड़ों, अल्पसंख्यकों को ले जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की, अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो भागीदारी पार्टी किस तरह स्टैंड करेगी, किस तरह अपने समाज को, पिछड़ों को समझाने की कोशिश करेगी कि भागीदारी पार्टी के डॉक्टर महेश प्रजापति निकले हैं अपने समाज को जोड़ने, पिछड़ों को जोड़ने, तो इन दोनों के बीच में भागीदारी पार्टी का क्या और मिशन रहेगा? देखिए, अखिलेश जी बात तो करते हैं पीडीए की, लेकिन पीडीए के फार्मूले पर काम नहीं करते हैं। 2022 में हम अलायंस में थे और अखिलेश जी ने 15 सीट देने का वादा किया था और एक भी सीट नहीं दिए। उनके पिताजी ने खुले मंच से कहा था कि जिस बेटे को मैंने मुख्यमंत्री बनाया, जब वो बेटा मेरा और अपने चाचा का नहीं हुआ, जिन्होंने खून पसीने से शिवपाल यादव जी ने पार्टी को सींचा, उनकी पार्टी को विलय कराकर उन्होंने एक सीट दिया था। हम तो कुम्हार जाति के थे, हमको एक भी सीट नहीं दिए। बात पिछड़ों की करोगे, बात दलितों की करोगे, लेकिन हिस्सेदारी आप नहीं देना चाहते हो। तो आप ये कह रहे हैं कि 2022 में जो अखिलेश यादव ने पिछड़ों से वादा किया, पिछड़ों की पार्टी को जोड़ा, ओम प्रकाश राजभर भी साथ थे, आप भी कह रहे हैं आप भी साथ थे, लेकिन और पल्लवी पटेल भी साथ थी, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ, राजभर को भी छोड़ना पड़ा, पल्लवी पटेल भी नाराज हैं, आप भी नाराज हैं, तो क्या अखिलेश यादव ने 2022 में पिछड़ों से जो वादा किया पूरा नहीं किया? देखो, अखिलेश जी की मंशा साफ नहीं है। आप मैदान में किसी पहलवान से लड़ने निकले हो, अगर उसी पहलवान पर उसी का दांव पेंच लगा दिया जाए तो कितना बेहतर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी से इनको सीखना चाहिए। पहले क्या था कि पहले बड़े दलों के पास वोट हुआ करती थी। अब जो जातियां पढ़ लिख कर होशियार समझदार हो गई हैं, जब उनकी जाति की हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो लोग अपने दल बना के अपना लड़ रहे हैं। उदाहरण देखो आप, केंद्र में भाजपा की सरकार है, 76 दलों का उनका अलायंस है। यूपी में देख लीजिए, 6 दलों का अलायंस है। माननीय अखिलेश जी को चाहिए कि जो छोटे छोटे दल हैं, जिनकी अपने जाति में वर्चस्व है, उनको इनको अपने साथ में लेना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। उदाहरण मैं बताऊं, आप बाहर मत जाओ, इसी मुजफ्फरनगर को ले लेता हूं। खतौली विधानसभा है, 48,000 वोट कुम्हारों की है। मीरापुर विधानसभा है, 38,000 वोट कुम्हारों की है। सदर चले जाइए, 36,000 वोट कुम्हारों की है, लेकिन इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। किसी भी बड़े दल से भी बात करो तो कहते हैं कुम्हार कहाँ है। आज मैं 15 दिन से यहाँ चल रहा हूँ खतौली में, 100 गांव मैं आपको गिनाऊंगा जहां 250, 300, 400, 500, 700, 800, 1200, 1500 वोट अकेले है।
लेकिन इस जाति की कोई हिस्सेदारी लेकिन नहीं। 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए का एक फार्मूला बनाया। पिछड़े जो नेता थे, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, बहुत सारे लोग थे, उनको चुनाव में टिकट दिया। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी से पिछड़े वर्ग के लोग चुनाव भी जीते। लोडर बना के देते हैं। जब माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जब माननीय अखिलेश जी से कहा कि भाई प्रेमचंद जी 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, ऐसी कोई विधानसभा नहीं जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की ना हो। 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 22,000, 28,000, 30,000, 40,000, 90,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है। आप चले आओ बुंदेलखंड, 9 जिले, 27 विधानसभा, कुम्हारों की खान के नाम से जाना जाता है। 22.5% अकेले आबादी कुम्हारों की है, लेकिन हमारी कोई हिस्सेदारी शून्य के बराबर। अखिलेश जी ने कहा कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं, प्रेमचंद जी को अगर एक सीट दे देंगे, अगर वो एक एमएलए बना लिया तो पार्टी खड़ी कर लेगा। एक विधायक वाला भी मुख्यमंत्री बना है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे दल खड़े हों। यार कुम्हारों की तो वोट लेनी है, हम जहां एक ठो लड़ाते तो वहां 3-4 प्रजापति लड़ा दे रहे हैं, लेकिन नेता नहीं बनाना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी पिछड़ों का इस्तेमाल करती है, लेकिन नेता नहीं बनाएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो सभी का सहारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह को सहारा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को सहारा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया को सहारा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने श्री ओम प्रकाश राजभर जी को सहारा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी ने किसको सहारा नहीं दिया है? आपके पश्चिम में जयंत जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी को खड़ा किया है। लेकिन माननीय अखिलेश जी को यह बात समझ में नहीं आती है कि भाई अगर 403 विधानसभा है, छोटे छोटे दल हमको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, चलो यार 100 सीट निकाल देते हैं, 300 पर हम लड़ते हैं, 100 बांट देते हैं, अभी देखो इनकी धड़ से सरकार बन जाए। आप सीट नहीं देना चाहोगे, आपको ये लगता है कि यार छोटे दल अगर जीत के आ जाएंगे तो नेता बन जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि जो छोटी पार्टियां उनके नेता डेवलप हो, वो अपने समाज में एक पकड़ बनाए, मजबूत हो अपने समाज में। भाई क्यों चाहेंगे? अब आप ये सोचो, एक उदाहरण मैं दूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो श्रमिकों का पैर धुलकर विश्व लेवल पर, देश लेवल पर ख्याति अर्जित कर लेंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव बगल में किसी पिछड़े दलित को बैठाना उचित नहीं समझेंगे। भाई लोग कैसे आपको वोट देंगे? आप उनको विचारों से जोड़ो ना। बगल में अवधेश प्रसाद को बिठाते हैं, लोकसभा में बिठाते हैं, साथ लिए घूमते हैं, कहते हैं कि जबकि अवधेश प्रसाद भी दलित समाज से आते हैं। देखिए लोडर, मैंने कहा ना, ये जितनी बड़ी पार्टियां हैं ये मदारी पाल के रखते हैं। जैसे मदारी का काम क्या है? मदारी बंदर को नचाता है और उस नाच के बदले में उसको पैसा मिलता है। तो मदारी पैसवा तो जबुआ में डाल लेता है, बंदर को क्या देता है? 2 जून की रोटी। ये जितने बड़े दल वाले हर जाति के एक एक नेता पकड़ रखे हैं और उनको उन्हीं के जाति में नचाकर उनकी वोट ले लेते हैं। उनको क्या, थोड़ा सा माल दे दिए, जाओ यार तुम अपने समाज को इसी तरीके से गुमराह करो और वोट डलवाने का काम करो। ये काम हम नहीं होने देना चाह रहे हैं। आप भी उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की तरह, ओम प्रकाश राजभर की तरह, संजय निषाद की तरह आप भी चाहते हैं कि एक पार्टी बनाएं और जो अपना समाज है उसको साथ जोड़े और राजनीति में भागीदारी हासिल करें? पार्टी बनाए नहीं, पार्टी बनाए हैं। 22 सीटों पर बनी हुई है आपकी पार्टी। मैं कह रहा हूं पार्टी आपकी है। 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ाया था उत्तर प्रदेश में, बिहार में 10 सीटों पर लड़ाया था, झारखंड में 14 में से 10 सीटों पर लड़ाया था। देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया हूं। हम ये चाहते हैं कि भाई देखो, एक लाइन का फार्मूला है। अगर हम इस देश में हैं और हम वोट दे रहे हैं तो भाई देखो, हिस्सेदारी के अधिकारी तो हम भी हैं ना। 27% ओबीसी का आरक्षण है, कहने को है बैकवर्डों को, पूरा मलाई कौन खा रहा है सभी जान रहे हैं। यादव, पटेल, जाट, कुशवाहा, मौर्य। 20-22% आबादी मुसलमानों की है देश में। 7% वाले को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन एक भी मुसलमान अखिलेश यादव से यह सवाल करने को तैयार नहीं है कि यार तुम्हारी आबादी 7% है, यार तुम्हें मैं मुख्यमंत्री बना दिया, एक बार हमहू के दे 10 के लिए हमहू चला ले। हिम्मत नहीं है। तो ये लोग लोडर बना के रखना चाहते हैं। हम तो माननीय अखिलेश यादव जी को कई बार इस बात को कहा कि भाई देखो, छोटे दलों को लेकर अगर आप चलोगे तो सरकार आप प्रदेश में बना सकते हो। अदरवाइज हम तो जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम राजनीति देख रहे हैं, हमको लगता है कि विपक्ष जहां से सोचना बंद करता है, भारतीय जनता पार्टी वहां से सोचती है। अगर अखिलेश यादव ऑफर देते हैं 2027 में, आपको बुलाते तो जाएंगे? देखिए, भागीदारी पार्टी के लिए, सबके लिए विकल्प खुला हुआ है। राजनीति में अनिश्चितताओं का राजनीति खेल है। भाई देखो, जहां भागीदारी चाहिए, हमारे समाज की वोट की अगर उनको जरूरत होगी, अगर
कहते हैं कि भाई ठीक है, तो देखा जाएगा, उस पर भी मंथन किया जाएगा। अब आप ये कहो कि भाई हम साथ में ले लें और सीट न दें, तो भाई ये फार्मूला तो नहीं चलेगा। हम लोग केवल वोट देने की मशीन तो नहीं है ना कि चुनाव आ जाए वोट दे दीजिए, लेकिन हिस्सेदारी की बात मत करो। 2022 के पहले न तो भारतीय जनता पार्टी कुम्हारों को टिकट देती थी, न तो कांग्रेस देती थी, न तो सपा तो एक दे देती थी। बसपा ने एक बार दिया था, वो भी नहीं देती थी। कांग्रेस ने एक बार 80 के दशक में दिया था। लेकिन जब से हमने भागीदारी पार्टी बनाकर हमने ताकत पैदा किया, 2022 के चुनाव में आपने देखा माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमको धोखा देकर 3 प्रजापति लड़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 टिकट दिया, कांग्रेस ने 2 टिकट दिया, बड़े दलों ने प्रजापतियों की हिस्सेदारी दिया। लेकिन ये लोग पार्टी के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहते। ये लोग सोचते हैं कि पार्टी खड़ी हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम पार्टी नहीं बनाए होते तो जितना टिकट मिला है समाज को ना, ये कभी नहीं मिलता। मिशन 2027 क्या रहेगा भागीदारी पार्टी का? टंका बजा दिया हूं। आओ आप पूर्वांचल में देखो, आप 100 सीटों की तैयारी चल रही है, बुंदेलखंड में तैयारी चल रही है। हम तो फार्मूला दे दिए हैं कि हम तो डूबेंगे सनम। पूर्वांचल और बुंदेलखंड तो आपने शुरू कर दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी दौरे पे आज मुजफ्फरनगर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, तो क्या वेस्टर्न यूपी में भी भागीदारी पार्टी को खड़ा करेंगे मजबूती से? हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, 26 तारीख को रैली है हमारी, यहीं आपके बगल में खतौली में, श्री राम गार्डन में। आप आइएगा, देखिएगा। ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म दिखाएंगे। और हमने कह दिया है कि जिनको अगर हमारी जरूरत लगती है तो भाई ठीक है, और नहीं लगती है तो हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर हम जीतेंगे नहीं तो तुम्हें जीतने भी नहीं देंगे। और जिस दिन हराने वाला बन गए तो ये बुला कर कहेंगे, बिहार में खेला किया हूं, 27 सीटों पर चुनाव लड़ाया था, हलचल पैदा कर दिया हूं। तो हम शांत नहीं बैठे हैं, हम धरती के वो जीव हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी आईडी पर देखिएगा, हम 24 आवर चुनावी मूड में रहते हैं और हम जनता के बीच में रहते हैं। हम 11 अक्टूबर 2017 से घर से निकले हैं और हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज उसी का रिजल्ट है कि हमने लाखों की संख्या में युवाओं को खड़ा किया हूं। पश्चिम में आए हो ना आप, हमारे पूर्वांचल में मैं फूंक दूं, केवल हमारे लोगों के कान में आवाज चली जाए कि नेताजी ने फूंक दिया है, 500 लोग परपरा के टूट पड़ते हैं। वो ताकत हमने पैदा किया है। पश्चिम में शुरुआत हुई है, खतौली से मैंने बाई इलेक्शन लड़ाया था रमेश प्रजापति जी को, उपचुनाव। उस समय हमको लगभग 3500 वोट मिली थी। अचानक मैंने चुनाव लड़ाया था, तत्काल में प्रोग्राम बना के। तो 3500 लोगों ने वोट दिया, तो 3500 लोग भागीदारी पार्टी को मानने वाले मिले ना। उम्मीद है 27 में बढ़ जाएंगे। इस बार 48,000 वोट है। मैं चैलेंज करता हूं, किसी से लाइंस नहीं होगा, 40,000 वोट भागीदारी पार्टी को मिलेगी, समाज की। औरत पिछड़े अति दलितों की छोड़ दीजिए, इस बार देखेंगे। मैंने कहा ना कि जीतेंगे नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे। तो हमारे साथ ये थे भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति, जिनके साथ हमने बातचीत की है। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। धन्यवाद।